एक राजा था, उस राजा का नाम था शुभ संतति और बड़ा चक्रवर्ती सम्राट था। उस राजा का शासन स्वर्ग में, मृत्युलोक में और पाताल में तीनों जगह फैला हुआ था। और उस राजा के 3 पुत्र थे। पहला जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था तत्वदृष्टि। दूसरा जो मझला पुत्र था उसका नाम था अदृष्टि। और तीसरा जो सबसे छोटा पुत्र था उसका नाम था तर्क दृष्टि। इस प्रकार राजा के 3 पुत्र थे। राजा बड़े सुचारू रूप से शासन करता था। एक दिन राजा के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि सारा संसार जो कुछ भी है सब मिथ्या है, सब आसार है और मैं इसी के लिए कर रहा हूँ। अब मेरे को ये राजपाट जो है ये अपने पुत्रों को संभाल दूंगा। मेरे 3 पुत्र हैं तो तीनों पुत्र आकाश बराबर स्वर्ग का, भूलोक का और पाताल का राज्य बराबर संभाले, जहां जिसकी जैसी इच्छा हो परस्पर में मेल रखते हुए, और मैं जा करके अब भगवत भजन करूं, पारमार्थिक लाभ उसको मैं प्राप्त करूं। उसने ये बात अपने मंत्री से कही और अपने तीनों पुत्रों को किसको कौन सा राज्य देना चाहिए ये विचार करे मंत्री। इस प्रकार उन्होंने अपनी भावना रखी और उसके बाद तीनों पुत्रों को बुलाया और तीनों पुत्र से अपनी मन की बात कह दी कि सारा संसार जो है ये मिथ्या है और कोई सार कुछ नहीं है, मृत तृष्णावत मिथ्या है, संसार सब नश्वर है। मैं इस संसार को छोड़ करके मैं चाहता हूँ कि भगवान का भजन करूं और भगवान का नाम लूं और पारमार्थिक लाभ उठाऊं। तो जो तीनों पुत्र थे उन्हें राजा की बात बड़े ध्यान से सुनी और तीनों पुत्रों ने परस्पर में विचार किया कि हमारे पिताजी बे दुख मूल समाज हमें यह आप चाहे चलो भय ब्रह्म समाना, हमको ये सारा दुख मूलों का समाज दे करके अपना ब्रह्म होना चाहते हैं, अपना पारमार्थिक लाभ उठाना चाहते हैं। नहीं, ये बात ठीक नहीं है। हम जाकर के ये दुख मूल समाज जो है इसको हम नहीं स्वीकार करेंगे। हम पारमार्थिक लाभ क्या है, ब्रह्म प्राप्ति हम करेंगे। तीनों बच्चों ने इस प्रकार विचार किया, राजकुमारों ने, और वो घर से निकल गए। राजा बेचारे वैसे ही बैठे रह गए और तीनों निकल गए। बढ़िया जंगल के अंदर में खोजे कहाँ कोई हमको मिले, कोई बताने वाला। तो उन्होंने ये देखा कि एक संत है, बड़ी बहुत घना जंगल है, वहां पर एक संत है जो कि भद्रा मुद्रा ने जो संत लोग ऐसी मुद्रा बनाए रहते ना, वो मुद्रा भद्रा मुद्रा लगा करके बैठे हुए हैं और अपने शिष्यों को जीव ब्रह्म की एकता का उपदेश दे रहे हैं। उन्होंने विचार किया कि ये बड़े ही अच्छे गुरु हैं। ऐसा लग रहा था जैसे भगवान साक्षात शंकर सनकादिकों को शिक्षा दे रहे हैं। वो उनका चित्त उनसे बड़ा ही प्रभावित हुआ। बस वो वहीं पर रहने लगे और वहां रहने लगे तो हर प्रकार से गुरु की आज्ञा के अनुसार और जैसी आवश्यकता हुई वहां पर सेवा कार्य सब करने लगे। इस प्रकार रहते रहते उनको 6 महीने बीत गए। जब 6 महीने बीत गए तो एक दिन जो गुरुदेव हैं उन ब्रह्म ऋषि महात्मा ने उनको बुलाया और पूछा कि आप तीनों कौन हैं, किस हेतु से आप लोग यहाँ रह रहे हैं। तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम तीनों भाई हैं, हम तीनों भाई हैं और ब्रह्म प्राप्ति हम करना चाहते हैं। उससे पहले प्रश्न पूछा तत्व दृष्टि ने, ठीक है। तो तत्व दृष्टि क्योंकि सबसे बड़े थे और जैसा कि उनका नाम है तत्व दृष्टि, वैसे ही वो तत्व को समझने वाले उत्तम जिज्ञासु थे। तो ऋषि ने उनको जो कुछ भी उपदेश दिया उनका उपदेश भाइयों ने भी सुना और तत्व दृष्टि ने भी सुना।
तत्व दृष्टि इस चतुर्थ तरंग में जो कुछ भी उन्होंने प्रश्नोत्तर किया है और जो कुछ भी संत ने उनको समझाया है वो सब कुछ इस चतुर्थ तरंग में दिया गया है। आप देखिए कहीं पर भी कोई कॉलेज वगैरह होते हैं, वहां पर जब एडमिशन फॉर्म भरने के बाद में जो विद्यार्थियों की जो मतलब सेलेक्टेड विद्यार्थियों की जो लिस्ट लगती है वो ऊपर की तरफ से लगती है। सबसे पहले जो श्रेष्ठ विद्यार्थी है, जो सर्वश्रेष्ठ नंबर लिए हैं, उनका नाम आता है ना। उसके बाद में फिर धीरे धीरे कम की ओर जाते हैं, मेरिट लिस्ट लगती है। वैसे ही यहाँ पर हमारे जो ग्रंथ है, शास्त्र है, इनमें भी मेरिट लिस्ट लगी है। सबसे पहले वो उपदेश दिया जा रहा है जो कि उत्तम जिज्ञासु जिसको ग्रहण हो वो सबसे पहले उसको ग्रहण कर लेंगे, उनकी छटनी हो जाएगी, तो उत्तम जिज्ञासु इस तत्व को ग्रहण कर लेंगे। तो सबसे पहले इस चतुर्थ तरंग में तत्व दृष्टि को जो उपदेश दिया गया है वो वास्तव में उत्तम जिज्ञासुओं के लिए उपदेश दिया गया है। इसको ग्रंथ को पढ़ करके, इनका प्रश्नोत्तर पढ़ करके, समझ करके जो भी उत्तम जिज्ञासु होंगे वो उत्तम जिज्ञासु इस तत्व को प्राप्त करके समाधिस्थ हो जाएंगे। उसके बाद पांचवी तरंग में, उसके बाद में जो पांचवी तरंग है, उस पांचवी तरंग में जो मध्यम है वाला भाई है अदृष्टि, उसके साथ जो प्रश्नोत्तर जो संवाद हुआ है वह सब कुछ का वर्णन है, ये मध्यम कोटि के जिज्ञासु के लिए है। उसके बाद छठी तरंग में जो तर्क दृष्टि है, उसके साथ जो भी कुछ प्रश्नोत्तर हुआ है, संवाद हुआ है, वो सब कुछ का संवाद है। यानी जो कनिष्ठ जिज्ञासु है, तर्क प्रधान जिसकी बुद्धि है, वो भी उन चीजों को समझ ले। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विचार सागर ग्रंथ उन तीन पुत्रों के माध्यम से उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ जिज्ञासुओं को समझाया गया है। तो अब सबसे पहले जो उत्तम जिज्ञासु है, उस शिष्य ने बड़े ही विनम्रता पूर्वक पूछा, कहते हैं हम अजान मति कछु न जाने। उन्होंने कहा कि हे गुरुदेव, हम अज्ञानी हैं और हम कुछ भी नहीं जानते हैं। जन्मादिक संस्कृति भय माने, जन्म मरण इस प्रकार का जो संसार है, इसके भय से हम भयभीत हैं और इसके छूटने के लिए कर्म उपासन कीने भारी। हमने बहुत से कर्म और उपासना भी किए, लेकिन क्या हुआ, और अधिक जग पासी ही डारी, उससे हमारे को संसार और घेरता गया, लेकिन हमको जन्म मृत्यु के चक्कर से छुटकारा कहीं पर भी नहीं दिखाई पड़ा। इस संसार से छुटकारा हमको कहीं नहीं दिखाई पड़ा, तो हम लोग बहुत भयभीत है और पूरी चाहत हम परमानंदा। और हे गुरुदेव, हम परमानंद चाहते हैं। परमानंद ने ऐसा आनंद जो कभी भी समाप्त न होवे। ठीक है, ऐसा आनंद जिसका कभी भी विनाश न होवे, कभी भी जिसका हाथ न होवे, सदा बना रहे, ऐसा आनंद। ऐसा आनंद क्या है? परमानंद, वो हम चाहते हैं। और कह रहे हैं आप जो है स्वतंत्र है, कल्प वृक्ष के समान है, आप सब कुछ जानते हैं। आप यदि कृपा करके हमको उपदेश देंगे, तो इसका उपाय बताएंगे कि किस प्रकार से ही इस संसार दुख से, इस भाव दुख से हमारा जो भाव दुख है ये नाश हो गए। इस भाव दुख के नाश का अगर हमको आप उपाय बताएंगे कृपा करके, तो समझो हम हर प्रकार से कुशल हो जाएंगे, हमारी हर प्रकार से मंगलमय हमारा जीवन हो जाएगा। ये उन्होंने प्रश्न पूछा। जब गुरु ने देखा कि शिष्यों के मन में मोक्ष की इच्छा है, तो उन्होंने उनको समझाया और उन्होंने